तो जो नेक्स्ट रूल है जो आपको पता होना चाहिए वो ये रूल है कि अगर आपके पास मान लो नैंड गेट है, ये लो, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, नैंड गेट है, ये नैंड गेट है। ये नैंड गेट का काम क्या है, ये ए है, ये बी है, और नैंड गेट विल बी इक्वल टू ए इंटू बी का बार। सिंपल, ये नैंड गेट है। नैंड गेट के अंदर अगर आप दो वायर्स को ज्वाइन कर दें, दो वायर ज्वाइन करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इनपुट एक कर दी। इनपुट तो अभी भी दो ही हैं, पर अगर मैं ए दूंगा तो ऊपर भी ए और नीचे भी ए है। मतलब ऐसा नहीं है कि ए और बी अलग अलग नहीं हो सकती, अगर ऊपर जीरो तो नीचे भी जीरो, ऊपर वन तो नीचे भी वन, इसका मतलब ये है। तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, ए इंटू ए का बार आएगी, क्योंकि बी और ए इसमें एक बराबर है। और अगर मैं इसका ट्रूथ टेबल बनाऊं, ए का मतलब जीरो या वन, ए इंटू ए का मतलब जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, और ए इंटू ए का बार करें तो इसको उल्टा कर दो, ये वन हो जाएगा और ये जीरो। अगर आप ध्यान से देखें इसे और इससे, जीरो वन बन गया, वन जीरो बन गया। तो ये गेट कौन सा गेट कहलाएगा, नॉट गेट। तो इसकी आउटपुट है वो नॉट के साथ मैच कर रही है। तो आज की बात ये पूरी कहानी छोड़ो, बस ये रिजल्ट याद करो। आपके पास अगर नैंड गेट देखने में ऐसा है तो आप बस सीधा लगा लेना, ए का क्या देगा, ए का बार, बात खत्म। तो ए बार बन जाएगा। तो ये नैंड गेट है लेकिन एक्टिंग लाइक नॉट गेट है, ये नॉट की तरह काम करेगा। उसी तरीके से अगर मैं प्रूव करूं, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा रिजल्ट याद करो। अगर ये नॉर गेट है, नॉर गेट की भी अगर सिंगल इनपुट है तो वो भी सेम काम करेगा, वो ए का क्या देगा, ए का बार ही देगा। तो दो रिजल्ट याद करने हैं कि नैंड गेट की अगर सिंगल इनपुट है तो वो नॉट की तरह काम करेगा, और ऐसी नॉर गेट की सिंपल सिंगल इनपुट है, मतलब ऐसा डायग्राम है, तो वो नॉट की तरह ही काम करेगा, दोनों नॉट का बिहेवियर शो करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आईसी बोलते हैं। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट्स, इन सब के इकट्ठे कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काफ़ी यूज़ होते हैं। फिर आपने इसमें करना है एग्जाम्पल, वो ऐसे कुछ डायग्राम देगा आपको। इन डायग्राम के हिसाब से वो क्या कहेगा, वो आपको कहेगा कि बताओ, चार ट्रुथ टेबल देगा और कहेगा चार ट्रुथ टेबल में से इस डायग्राम का कौन सा टेबल मैच करता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ए लेना है, यहाँ से ए करके ये ए है और यहाँ से ये बी है। तो ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है। एंड गेट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, ए इंटू बी, और ये ए है। तो ये कौन सा गेट है, ये और गेट है। और गेट क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करेगा, ए प्लस ए इंटू बी। तो फिर आप इसका ट्रूथ टेबल बना लेना। ए को लेना जीरो, ए और बी को लेना 0 0 0 1 1 0 1 1। फिर आपको क्या चाहिए, आपको ए प्लस ए इंटू बी चाहिए। ए इंटू बी में क्या करना है, ए इंटू बी में मल्टीप्लाई करेंगे, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है और ये वन है। और फिर आप ए प्लस ए इंटू बी कंसिडर करें, ये ए है और ये इंटू बी है। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 0 और 1 प्लस 1 1। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो जो भी ट्रुथ टेबल इसके साथ मैच करता हो उसे आप इसमें मार्क कर लेना। तो ट्रुथ टेबल बनाना आ रहा है कि कैसे ट्रुथ टेबल बनेगा फॉर्मूला देख के। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है इसमें, इसके अंदर ये डायग्राम है, वो आपको बॉक्स नंबर 1 में पूछ रहा है कि कौन सा गेट है, बॉक्स नंबर 2 में और बॉक्स नंबर 3 में कौन सा गेट है। पहले आप बॉक्स नंबर 1 ले लें। 1 नंबर बॉक्स ऐसा है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो नॉट गेट है, ए का ए बार देगा, बात ही खत्म। फिर बॉक्स नंबर 2 का अलग बना लें, और आपको पता है कि ये भी नॉट है, ये भी नॉट है, क्योंकि है तो नैंड, पर मैंने आपको टेक्निक बताई थी शॉर्टकट, ये जो है ये नॉट की तरह काम करेगा। तो ए बार देगा, बी बार देगा। फिर क्योंकि ये नैंड गेट है, नैंड गेट का काम क्या है, ए बार इंटू बी बार का बार, मतलब इन दोनों के इनपुट को मल्टीप्लाई करेगा और ऊपर क्या लगा देगा, बार। तो नैंड गेट का काम क्या होता है, जो इनपुट आ रही है उनको मल्टीप्लाई करके होल बार लगाना। इसको सिंप्लीफाई करो, ए बार का बार मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा बी बार का बार। तो क्या बनेगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी किस गेट का काम है, और। तो ये आउटपुट कैसे शो कर रहा है, लाइक और गेट। आपको ऑप्शन में आएगा इसकी जो आउटपुट है वो किसके साथ मैच कर रही है, आपने क्या बोलना है, और के साथ मैच कर रही है। नेक्स्ट है
तीसरा गेट है, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ये ए और बी है, ये नैंड है। नैंड क्या करता है, ए इंटू बी का बार, ये नॉट की तरह काम करेगा, तो ए इंटू बी का बार ए इंटू बी, तो कौन सा गेट हो गया ये, एंड गेट। तो आपने आंसर मार्क करना है कि दिस गेट विल एक्ट लाइक एंड गेट। क्लियर है यहां तक? तो ये इसका आंसर है। जैसे डायग्राम देके पूछेगा, बहुत सारे डायग्राम गिवन है, ये क्या कौन सा गेट है, आप बोलना ये नॉट गेट है, देख रहे हो ये नॉट गेट है, नैंड एक्टिंग लाइक नॉट है। फिर वो पूछेगा कि ये कौन सा गेट है, तो आप इसमें बना बना के देखेंगे कैसे। ये आपका नैंड गेट है, ये क्या करेगा, ए इंटू बी का बार, ये नॉट है तो ये क्या करेगा, ए इंटू बी का बार तो क्या आएगा, ए इंटू बी, मतलब कौन सा गेट है, एंड गेट है। क्लियर है यहाँ तक, ये एंड गेट है। अब ना फॉर्मूले बना बना के देखने पड़ेंगे तभी पता लगेगा ये कौन सा गेट है। जैसे सपोज करो ये गेट है, पूछ रहा है कि कौन सा गेट है, ये देखो ना, ये ए है, ये ए बार देगा, ये बी है, ये बी बार देगा, और ये नैंड गेट है, ये ए बार इंटू बी बार का बार देगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बार लगाएगा। होल बार इसमें ब्रेक हो गया और मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस, तो ये क्या आ गया, ए प्लस बी। ए प्लस बी कौन सा गेट है, और गेट है। तो ऐसे बना बना के आपको देखने पड़ेंगे कौन से गेट हैं, ये और गेट है। जैसे इसके अंदर ये कौन सा गेट है, ये आपका नॉर गेट है। नॉर गेट क्या करता है, ए प्लस बी का बार करता है। और ये कौन सा गेट है, ये नॉट की तरह काम करता है। तो क्या आंसर आएगा, ए प्लस बी का बार, ये कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा, ए प्लस बी आएगा। क्या है पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो आंसर ए प्लस बी आएगा। नेक्स्ट है, वो पूछेगा ये कौन से गेट है, तो देखो आपने क्या करना है, स्टार्ट यहां से करना है, ये ए है, ये ए बार है क्योंकि नॉट की तरह काम कर रहा है, ये बी है, ये बी बार है क्योंकि नॉट की तरह काम कर रहा है। ये नॉर गेट है। नॉर गेट का काम क्या होता है, जो इनपुट्स आ रही हैं उनको ऐड करना और ऊपर होल बार लगा देना। तो इन दोनों को ऐड करके होल बार लगाएगा तो क्या आएगा, ए बार का बार, बी बार का बार, तो प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई में, ये कट गया तो आंसर क्या आया, ए इंटू बी, तो कौन सा गेट हो गया, एंड गेट। तो ये आपका जो फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए। तो इस तरीके से बना बना के देखने हैं कि एंड में मल्टीप्लाई आ रहा है या बीच में प्लस आ रहा है। मल्टीप्लाई आ रहा है तो एंड में एंड गेट है, और प्लस आ रहा है तो बीच में फिर और गेट है। समझ में आ रहा है कि कैलकुलेशंस कैसे करनी है इसमें। नेक्स्ट है, इसके अंदर जैसे ये गेट है, ये गेट में क्या गिवन है, ये ए और बी है। अगर ये ए अगर ये बी है, आपको फाइनल आउटपुट बताने इसका ट्रूथ टेबल भी बनाना है। अगर ये ए और बी है तो नैंड गेट है, ये ए इंटू बी का बार करेगा। अब यहां से एक वायर इसमें एंटर कर रही है तो ये ए की वायर है, और ये वाली वायर इसमें एंटर कर रही है तो ये ए इंटू बी का बार है। ऐसे ये वाली वायर इसमें एंटर कर रही है तो ये ए इंटू बी का बार है, और यहां से ये वायर इसमें एंटर कर रही है तो ये बी है। फिर क्योंकि ये नैंड गेट है, नैंड गेट का काम क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और ऊपर होल बार लगा देना। इस नैंड गेट का काम क्या है, इन दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई करना और होल बार लगा देना। तो ये मैंने होल बार लगा दिया। फिर मैंने क्या किया, ये इसकी इनपुट है, ये इसकी इनपुट है, तो मैंने क्या किया, ये नैंड गेट है। नैंड गेट क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और होल बार लगा देगा। फिर लगाओ मैथ्स अपना, क्योंकि होल बार है, होल बार को तोड़ लो, किस में, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, और मल्टीप्लाई का क्या कर दो, प्लस कर दो। तो यहां से बार का बार कैंसिल, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला बनेगा। फिर आप इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, एक कॉलम ए और बी का बनाएंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1 का, एक कॉलम ए इंटू बी का बनाएंगे, फिर एक कॉलम ए इंटू बी का बार बनाएंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगला कॉलम क्या बनेगा, ए इंटू बी का बार बनेगा, और ऐसी एक कॉलम ये बनेगा। फिर ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम ऐड करना पड़ेगा। तो इसका ट्रूथ टेबल आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ट्रूथ टेबल कैसे बनता है। बट आपको ये फॉर्मूलाज क्लियर है, ये फॉर्मूला कैसे बन रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला जो इसके अंदर बनते जा रहे हैं। इसके अंदर एक टाइप का क्वेश्चन आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आता भी है पी वाई क्यू के अंदर,
और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है जिसको टाइमिंग का क्वेश्चन बोलते हैं। टाइमिंग्स कैसे बनते हैं देखो, आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसे गिवन होगा कि सपोज ये आपको वो कहेगा कि एक सिग्नल है, ये आपके पास एक सिग्नल है, ये डिस्क्रीट सिग्नल है ये रहा, और ये ए है, ये आपका ए है। एक और सिग्नल है, ये एक और सिग्नल है ये रहा, ये आपका बी सिग्नल है। वो ये कह रहा है कि एक ए है एक बी है, और मान लो मेरे पास एक एंड गेट है। एंड गेट का काम क्या होता है? ए इंटू बी करना। तो अगर मैं ए और बी को इस एंड गेट में पास कर दूं तो आपको ये बताना है कि जो आउटपुट सिग्नल होगा वो कैसा दिखेगा। मतलब आपको ट्रुथ टेबल नहीं गिवन ए और बी का, आपको ऐसा ही मतलब ए और बी अगर इस तरीके से जाए तो आपको बताना है कि आउटपुट कैसा आएगा। तो अब आपको इस क्वेश्चन में करने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना है। जो वर्टिकल लाइन देख रहे हो, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, 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 तो आप क्या करोगे, इन वर्टिकल लाइन में से स्केल लेके कुछ ऐसे लाइंस पास करोगे, कुछ ऐसे। ये पहली लाइन, ये आपकी दूसरी लाइन, ये आपकी तीसरी लाइन, ये आपकी चौथी लाइन, ये पांचवी लाइन, ये सिक्स्थ लाइन, देखो यहां से पास होएगी, और ये नेक्स्ट लाइन ऐसे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जितनी वर्टिकल लाइन है स्केल लगा के उनको नीचे तक ज्वाइन कर दो, राइट। फिर उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप जहां ये लाइन नीचे है वहां जीरो करो, जहां नीचे है जीरो करो, जहां ऊपर है 1 1 0 1 1 और 0 करो। फिर यहां पर भी जीरो करो, 1 1 0 0 0 1 और 1 करो। ठीक, तो जितने जीरोज हैं उतने वंस होने चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है। अगर जितने जीरो उतने वन नहीं है तो गड़बड़ है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब सही है। अगर ऊपर नीचे हुए तो तुमने कोई वर्टिकल लाइन पक्का छोड़ी है, तभी ऊपर नीचे हुए हैं। तो करें स्टार्ट, मन में कैलकुलेट करो। a इंटू बी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है। देखो इस टाइम के इंटरवल में ये जीरो है, ये जीरो है, 0 इंटू जीरो क्या होता है? 0, और जीरो का मतलब अब मैं a इंटू बी का ग्राफ बना रहा हूं तो 0, 0 इंटू जीरो 0, फिर 0 इंटू 1 क्या होता है? 0, ग्राफ 0, फिर 1 इंटू 1 क्या होता है? 1, तो ग्राफ ऐसे आएगा, 1 ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट 1 इंटू 0 क्या है? 0, ग्राफ नीचे 0, 0 इंटू 0 क्या है? 0, 1 इंटू 0 क्या है? 0, 1 इंटू 1 क्या है? 1, और 0 इंटू 1 क्या है? 0। आंसर ये आपने ऑप्शन मार्क करना है। अब मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन सा गेट देगा, वो तुम्हें नैड भी दे सकता है, तो a इंटू बी का बार करना पड़ेगा, मन में इन्हें मल्टीप्लाई करके होल बार लगाना पड़ेगा, आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका? ठीक है, तो ये एक बार करके देख लो प्लीज। तो इसके अंदर जैसे एक छोटा क्वेश्चन, मतलब इतने बड़े इंटरवल नहीं आते, बहुत छोटे आते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है और मान लो ये क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर मान लो ये एक सिग्नल है, ये ए है, ये बी है, और मान लो आपको गेट नैड गिवन है, नैड ए इंटू बी का बार गिवन है। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आप लाइंस खींच लें यहाँ पे, ऐसे ऐसे नीचे तक लेके जाना लाइंस को, ऊपर मत छोड़ना। दूसरी लाइन ये खींच लें, ये रही, ये रही। तीसरी लाइन ये खींच लें, ये रही। चौथी ये खींच लें ऐसे, ये रही। ठीक है, लाइंस खींच ली। अब 0 1 प्लॉटिंग करें, तो ये 0, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, ये 0 और ये 0। ठीक है यहाँ तक? तो ऐसा करें, जितने जीरोज हैं हमें दिख रहा है उतने वंस हैं ही हैं इसमें। वैसे भी ग्राफ बहुत बड़े नहीं आते, छोटे आते हैं, 2-4 वैल्यूज तक ही आते हैं। ठीक है, शुरू करें। मुझे क्या प्लॉट करना है? a इंटू बी का बार। शुरू करो। 0 इंटू 0 इज 0, 0 का बार इज 1, तो आंसर यहां पर स्टार्ट होगा 1 से। नेक्स्ट 1 इंटू 0 इज 0, 0 का बार इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, 1 का बार इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, 0 का बार इज 1,
0 इंटू 0 इज 0, 0 का बाहर इज 1, आंसर। ये ऑब्जेक्टिव में मार्क करके आना है। आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, बड़ी बात नहीं है कोई। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है? ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने देखे हैं ट्रूथ टेबल के ऊपर ज़्यादा आते हैं, वो करेक्टली ट्रूथ टेबल करेक्ट मार्क करवाता है। तो प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी आपको। पहले डायग्राम दे देगा और कहेगा इसका ट्रूथ टेबल मार्क करो, तो पहले तुमने ए और बी लगा के पहले फॉर्मूले सेट करने पड़ेंगे कि फाइनल ए और बी में एक्सप्रेशन आएगा क्या, फिर बनेगा ट्रूथ टेबल। सीधा ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं है, डायग्राम देखते हुए कोई ट्रूथ टेबल नहीं बना सकता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो नेक्स्ट जो है इसमें, ये इस टाइप की जो प्रॉब्लम है ये तो बहुत ही आती है, बहुत ज़्यादा आती है, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग बताना। इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत आती है। कैसे? इस टाइप की प्रॉब्लम में वो पूछेगा आपसे, बताओ ये फॉरवर्ड बाइस्ड है या ये रिवर्स बाइस्ड है। अब फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे चेक करते हैं? पी विद पॉजिटिव फॉरवर्ड बाइसिंग है और एन विद नेगेटिव फॉरवर्ड बाइसिंग है ना। पी विद अगर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ हो जाए बैटरी का तो रिवर्स बाइसिंग है। अब ये पी है और ये एन है। पी किसके साथ कनेक्टेड है? +7। मैं खुश हो गया, मैंने कहा चलो +7 है, फॉरवर्ड बाइसिंग है। और जब मैंने यहाँ देखा एन किसके साथ कनेक्टेड है? +5। अब ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये थोड़ा कोई रूल बना। अगर ये एन नेगेटिव के साथ होता फिर मैं बोलता फॉरवर्ड बाइसिंग। तो मैं क्या करूंगा इसमें, मेरे पास टेक्निक ऐसी है, P के नीचे लिख दो वो +7 के साथ कनेक्टेड है, N के नीचे लिख दो वो +5 के साथ कनेक्टेड है, और P जो है वो +2 वोल्ट ज़्यादा है N से। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे, ऐसा भी कर सकते हो। हायर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, लोअर पोटेंशियल नेगेटिव होता है, तो भी कर सकते हो ऐसा शॉर्टकट। तो पॉजिटिव हायर पोटेंशियल है वो P के साथ है और लोअर पोटेंशियल नेगेटिव N के साथ है, तो भी चलेगा। कई बुक्स इसको 0 बनाती हैं। 0 का मतलब वो बैटरी के टर्मिनल लगाती हैं, इमेजिन करती हैं बैटरी कनेक्टेड और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो 0 पे कनेक्टेड है। आपकी मर्जी है। तो अगर आप 0 भी बना लेते हो तो 0 बनाने का मतलब है कि ये P तो +2 के साथ कनेक्टेड है और N जो है 0 वोल्ट का मतलब एक ग्राउंड की तरह काम करता है, और ग्राउंड कैन एक्ट लाइक पॉजिटिव, ग्राउंड कैन एक्ट लाइक नेगेटिव। इसको मत देखो, जब 0 वोल्ट आ जाता है इसको देखने की जरूरत नहीं है, वो तो ग्राउंड ही हो गया, तो कैसा भी चार्ज ले लेगा। P विद पॉजिटिव है तो कौन सी बाइसिंग है? फॉरवर्ड है। तो एक बार जब 0 बन जाता है तो इसको सेकंड वाले को देखने की जरूरत नहीं है, या मन में ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कौन हायर पोटेंशियल पे कौन लोअर पोटेंशियल पे, तो भी चलेगा। ठीक है यहाँ तक? जैसे फिर देखो, आपको ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में n +2 के साथ कनेक्टेड है, P को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो अर्थ ग्राउंड हुआ है, इसको मत देखो। n विद पॉजिटिव है तो कौन सी बाइसिंग है? रिवर्स बाइसिंग है, बात खत्म। जैसे इसके अंदर दो तरीके हैं। पहला तरीका ये P है और ये N है, -5 वोल्ट हायर पोटेंशियल पे है एज कम्पेयर टू -12 वोल्ट। वो हायर पोटेंशियल है, हायर विद P तो फॉरवर्ड बाइसिंग है, और लोअर विद N तो फिर फॉरवर्ड बाइसिंग ही है। नहीं करना तो ऐसे कर लो, P के नीचे -5 वोल्ट लिख लो, N के नीचे -12 वोल्ट लिख लो। N -7 वोल्ट पे चल रहा है और यहाँ पे मैं इसे क्या कर सकता हूँ? 0। तो ये P को अगर मैं 0 कर दूं तो अर्थ की तरह काम करेगा, और N के साथ -7 कनेक्ट हो गया, तो N विद नेगेटिव कौन सी बाइसिंग है? फॉरवर्ड बाइसिंग है। जैसे मर्जी कर लो, ऐसा भी चलेगा, पर हाँ आपको पता होना चाहिए कि कैसे फॉरवर्ड रिवर्स को देखना है। जैसे ग्राउंड है उसको तो देखना ही नहीं, ग्राउंड का तो देखना ही नहीं। P विद नेगेटिव कौन सी बाइसिंग है? रिवर्स बाइसिंग है। इसमें तो बात ही खत्म है। तो इस तरीके से ये डायग्राम है। जैसे वैसे 3 का आता तो नहीं है, पर फिर भी बता देता हूँ एक लाइन में। आया तो नहीं होगा, 3 का तो नहीं आता मेरे ख्याल से। तो ये एंड गेट है। एंड गेट क्या करेगा? A, B और C। अब A, B, C की इनपुट्स 8 बनेगी। A और B 0 और 1 वैल्यू ले सकते हैं। 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। 8 कॉम्बिनेशन हो गए। तो बेसिकली आप एक सेट को 2 बार रिपीट कर दें और फिर 0 0 0 0 1 1 1 1 आंसर। अब क्योंकि आपको क्या लिखना है? A इंटू बी इंटू सी। 0 जहां भी आ रहा है आंसर में 0 आना ही आना है। मल्टीप्लीकेशन में सब 0 0 0 आएंगे एक्सेप्ट ये, क्योंकि ये 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, बाकी सब 0 हैं। तो 3 में आता नहीं है, वैसे 2 इनपुट से आती हैं, 3 में आती नहीं है, पर फिर भी बता दिया कैसे करना है। और ठीक है, तो ये आप